तो दोस्तों कल आप सब लोगों ने देखा कि अभी तक खत्म नहीं हुआ कि किर्गिस्तान में जो है वो ज्यादातर पाकिस्तानी स्टूडेंट को काफी ज्यादा बुरी तरीके से मारा है। बहुत सारे लोग इंजर्ड है, कुछ लोगों की डेथ हो चुकी है और 3 से 4 बच्चियों का वहां पर बलात्कार हो चुका है। आज वहाँ पे हाल बहुत ख़राब है। पाकिस्तानी एम्बेसी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तो हमें कुछ पता नहीं, क्योंकि हमें कहीं कुछ नज़र ही नहीं आया। सिर्फ हमारी जो मदद कर रहे हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी की अपनी मैनेजमेंट मदद कर रही है। हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा। गवर्नमेंट के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वहाँ तक आ सके। वहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फंसे हैं, इवन मेरी फ्रेंड भी वहाँ फंसी है। सिर्फ हमारी मदद हमारी यूनिवर्सिटी की इंतजामिया कर रही है और हमारे कोई हमारी हेल्प के लिए नहीं आ रहा। उन लोगों ने लड़कियों के साथ इतनी हैरेसमेंट की है, लड़कों को जितनी की, लड़कों को हमारे कितने लोग जान से मर रहे हैं। अगर ये चीज़ इंडियन स्टूडेंट्स के साथ हुई होती, आई बेट के 1 या 2 घंटे के अंदर इंडियन वजीर खारजा यहाँ पे होता, सफारत खाने उनके एक्टिव हो जाते। 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज़ के साथ उन्होंने ज्यादती की है। हॉस्टल के अंदर फीमेल के साथ ज्यादती की है बाकायदगी से। तो ये देख लें आप, फिर अगर ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते रहेंगे। लड़का हो लड़की हो, इन्होंने मारना शुरू कर दिया उसको। वहां नहीं पूरा हुआ इनका, इन्होंने फ्लैट के अंदर अपार्टमेंट के अंदर घुस के मारना शुरू कर दिया। वहां नहीं हुआ, ये हॉस्टल्स में चले गए हैं, वहां पे बच्चों को मारा, चीजें तोड़ी हैं, जिसकी जो चीज हाथ में आ रही है वो उठा के इन्होंने मारा उसको। हॉस्टल्स की इंतजामिया है, उन्होंने कह दिया है तलबा को कि जी आप हमारे हॉस्टल खाली कर दें। अब उन्हें भी ये खतरा है कि हॉस्टल पूरा का पूरा तोड़ देता है, बवाब आता है। तलबा तो हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं ना। अब हॉस्टल्स के अंदर से जो मनाजिर हैं वो ये हम देख रहे हैं कि तलबा अपना सामान अपने सर पे उठाकर बाहर निकल रहे हैं बेचारे। इंडियंस को तो खुले हाथों ले रहे हैं कि आप आए हमारे मुल्क में आके पढ़े, लेकिन पाकिस्तानियों को वहां से बाहर निकाला जा रहा है। ये बरतानिया में जाएं और कोई इनके पीछे आकर एक नारा लगा देना तो ये कोहराम मचा देते हैं। और वहां जो तालिब इल्म है, जो पाकिस्तानी है, उनको मार पड़ रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। वो बेचारे वावेला कर रहे हैं, रो रो के वीडियोज और मैसेजेस और ऑडियोज भेज रहे हैं कि हमें खुदा के वास्ते यहाँ से निकालो, हम एटमी मुल्क के बासी हैं, यहाँ पे लोग हमें पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, कोई आपसे डरता ही नहीं है। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों बीते अभी 1-2 दिन पहले किर्गिस्तान में पाकिस्तानी स्टूडेंट के ऊपर जबरदस्त तरीके से हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इस हमले के दौरान 3 पाकिस्तानी स्टूडेंट को 72 हुरों के पास भी भेज दिया गया। तो वहीं पाकिस्तानी गर्ल स्टूडेंट के साथ गलत भी किया जा रहा है। इसी हमला के दौरान हमारे भारतीय स्टूडेंट के साथ भी मारपीट करने की साजिश रची जा रही है, क्योंकि किर्गिस्तान देशों के लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये भारतीय है या फिर पाकिस्तानी। जब ये बात किर्गिस्तान के लोगों को पता चला कि ये पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंडियन है, तो इंडियन को छोड़ दिया जा रहा है। तो वहीं पाकिस्तानी के साथ गलत व्यवहार भी किया जा रहा है और मारपीट भी किया जा रहा है। वहाँ पर जब पाकिस्तानी और पाकिस्तान में ये देखा जा रहा है कि भारतीय स्टूडेंट के साथ किर्गिस्तान वाले नहीं मारपीट कर रहे हैं, तीनों को बहुत काफी अफसोस हो रहे हैं कि हमारा जो पीएम शहबाज शरीफ है, इनको कुछ बात समझ में नहीं आ रहा है कि हम अपने स्टूडेंट को कैसे बचाएं। यही बात रो रो करके पाकिस्तानी स्टूडेंट बोल रहे हैं कि यदि इंडियन के साथ ऐसा व्यवहार किया गया होता तो वहाँ के प्रधानमंत्री या फिर विदेश मंत्री अब तक किर्गिस्तान में होते और अपने भारतीय स्टूडेंट को बचा लेते। पर दोस्तों इधर पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी एम्बेसी बोल रहे हैं अपने स्टूडेंट से कि आप अपने रूम में ही रहा करो। दोस्तों ये बात पाकिस्तानियों को अच्छी तरह से पता है कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच जब वॉर हुआ था, तब यूक्रेन में फंसे स्टूडेंट को भारतीय सरकार ने अच्छी तरह से बचा लिया था। लेकिन विदेशों में किसी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट के साथ गलत व्यवहार किया जाता है तो पाकिस्तानी सरकार कुछ भी नहीं करते हैं। तो आइए देखते हैं इसी पे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या होने वाला है। नंबर 1 बेगैरत सरकार जो है वो पाकिस्तान की, क्या वो ऑडियो वीडियो सुनी है जिसमें वो लाउड स्पीकर ऑन करके वो एम्बेसडर की बातें सुनवा रहा है कि वो कितनी बेगैरती और बेशर्मी के साथ बात कर रहा है स्टूडेंटों के साथ। और अच्छा, ये लास्ट में जब वहां पर एक एरोप्लेन में मेरे ख्याल से 180 बंदे जो लेके आए थे, वो भी सरकार के कहने पे नहीं हुआ था, वो भी वहां के लोकल पार्टी के कोई जो भी था लीडर था, वो खड़ा होकर उसने जोर जबरदस्ती कहते कि इसमें खर्चा लगता है। लोग बोलते हैं कि पाकिस्तानी बोलते हैं हमारी सरकार ऐसा क्यों नहीं करती। भाई इसमें लाखों रुपए खर्चा लगता है। जब आप अपने लोगों को किसी देश से एरोप्लेन में बिठाकर लेके आते हो ना, तो ये फ्री थोड़ी होता है यार, इसमें लाखों रुपए खर्चा लगता है, बहुत खर्चा लगता है। ये खर्चा उठाने के लिए पाकिस्तानी सरकार जो है वो रेडी नहीं रहती। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से पढ़ने के लिए पेरेंट्स ने पता नहीं कैसे कैसे पैसे इकट्ठे करके दूसरे मुल्क भेजा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, कुछ बनने के लिए। लेकिन अगर हम वो वहाँ पे सेफ ही नहीं है तो ये बहुत शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी गवर्नमेंट के लिए भी और हमारे लिए भी। लेकिन अगर किसी और मुल्क के बच्चों के साथ स्टूडेंट के साथ ऐसा कुछ होता है तो वो गवर्नमेंट पूरा उसके ऊपर एहतजाज करती है या अपने स्टूडेंट को वहाँ से बुलवा लेती है। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ ये जो हो रहा है तो ये ऐसा बिल्कुल ना गवारा नहीं है हमें। अब आप ये देखें ना कि इंडिया के जो स्टूडेंट्स थे उन्हें भी मारा गया। 1-2 इंडियन स्टूडेंट्स थे जिनको भी मार पड़ी है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट ने इस पर जो है वो एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है अपने स्टूडेंट्स को कि हम जल्दी आपको वहां से निकाल लेंगे। लेकिन हमारी सरकार ने बोला, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने सिर्फ एक ट्वीट कर दी कि वो अपने हॉस्टल्स के अंदर रहें, बाहर ना निकले। हॉस्टल के अंदर ही तो घुस के उन्हें मारा गया है।
बिल्कुल, ये एक चीज़ मैंने भी जब देखा कि हॉस्टल के अंदर घुस के मारा गया। मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड, मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में, वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है, वहाँ पे वो लोग, अभी मेरी आज उससे बात हुई है रास्ते में, तो वो कह रहे हैं कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान है यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला नहीं है उनका वहाँ पे, बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है फिलहाल उनके साथ। और आज ये जो सारा मामला पेश आया उसके नतीजे में जो है 4-5 स्टूडेंट्स भी मारे गए। बिल्कुल, मैंने तो बल्कि मेरे दोस्त अभी मुझे उसने बताया कि 3 स्टूडेंट्स को उन्होंने कत्ल कर दिया और 10 लेडीज के साथ उन्होंने ज्यादती की है हॉस्टल के अंदर, फीमेल के साथ ज्यादती की है बाकायदगी से। तो ये देख लें आप, फिर अगर ऐसी सिचुएशन चलती है तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते रहेंगे। अगर पाकिस्तान वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर अब वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा अगर ऐसे कुछ चलता रहा। लेकिन अब ये देखें ना कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के ऊपर और पाकिस्तानियों पे लगता है बुरा वक्त आया है। जिस मुल्क में जा रहे हैं उनके लिए मुसीबतें ही पैदा हो रही हैं। आप यूएई देख लें, आप सऊदीया देख लें, आप यूके देख लें। लाइक अब इसमें हम लोग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को तो ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ बस कह लें कि पाकिस्तान पे बुरा वक्त है वाकई में। हर कंट्री से इसको ना, हर कंट्रीज को बस कह रही है कि बस पाकिस्तान से हमारे कोई रिलेशन ना रहे, पाकिस्तान से बस कट ऑफ करने की कोशिश कर रही है हर कंट्री। और अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे नहीं लग रहा कि अगले कुछ सालों में हमारा पाकिस्तान में रहना भी मतलब पॉसिबल होगा। हमारी गवर्नमेंट ने सारी रात कुछ नहीं किया, यानी इनके साथ कोई एक नारा भी लगा देना, ये सऊदी अरब में जाएं तो ये कोहराम मचा देते हैं। ये बरतानिया में जाएं और कोई इनके पीछे आकर एक नारा लगा देना तो ये कोहराम मचा देते हैं। और वहां जो तालिब इल्म है, जो पाकिस्तानी है, उनको मार पड़ रही है, उनके ऊपर टॉर्चर हो रहा है, वो बेचारे वावेला कर रहे हैं, रो रो के वीडियोज और मैसेजेस और ऑडियो भेज रहे हैं कि हमें खुदा के वास्ते यहां से निकालो, हम एटमी मुल्क के पासी हैं, यहां पे लोग हमें पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, कोई आपसे डरता ही नहीं है, कोई आपको अहमियत ही नहीं दे रहा। आप इनको बोले हमें बचाएं, इनकी फौज भेजे, अपनी फौज भेजे, हमें यहां से निकाले। तुलबा का ये मुतालबा है। अच्छा, तालिब इल्मों ने एक और बात का क्लेम किया कि उनसे ये नहीं पूछा जाता कि वो पाकिस्तानी है, इंडियन है या बांग्लादेशी है, वो सिर्फ गैर मुल्की तालिब इल्म को देखते हैं और मारते हैं। वहां की जो जबान है वो किर्गिज़ है, वो जबान जो है वो हमारे जो गैर मुल्की तुलबा है वो वहां पे नहीं बोल सकते, तो वो जिसको भी गैर मुल्की को देखते हैं उसको वो मारते हैं। और उन्हें गुस्सा या उनका जो रिएक्शन है वो सारा गैर मुल्कियों के ऊपर है। और रिएक्शन किस बात का, यानी तुलबा के अंदर लड़ाई हो ही जाती है, उसको इतना बड़ा मसला बनाकर उसके ऊपर पूरा एक प्रोपेगेंडा करके और तमाम गैर मुल्की तलबा के ऊपर जो हमला किया गया है ये इंतहाई काबिल मुज़म्मत है और इसका खुमियाजा जो है वो किर्गिस्तान की गवर्नमेंट को भुगतना पड़ेगा। 12 बजे के बाद हमारे पास भी मैसेज आना शुरू हो गए थे कि कोई भी बाहर न जाए, लॉक कर लें। हम लॉक करके घर में ही बैठे हैं तब से, और अभी तक नहीं निकले। स्टिल आप देख लें 9:47 यहाँ तकरीबन हो गए हैं और अभी तक हम घर से बाहर नहीं निकले। उसके बाद ऐसे होता है कि 2 से 3 बजे के दरमियान 3 से 4 लोकल जाते हैं, हमारा वो दरवाजा बजाना शुरू कर देते हैं जोर जोर से। दरवाजा बजाते हैं, उसके बाद हमें निकाल रहे होते हैं, गालियां देते हैं और कहते हैं बाहर आओ। ठीक है, हमें कुछ समझ नहीं आती क्योंकि पहले शुरू में वो हल्का बजाता है और बाद में वो पूरी फोर्स के साथ उसे बजा रहा होता है। तो हम अपने अंदर वाले कमरे में आते हैं, अंदर वाले कमरे में आके ना इसको दरवाजे को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद आगे बेड लगा देते हैं, उसके आगे अलमारी लगा देते हैं। अब अपनी तरफ से हमने पूरा उसको सेव कर लिया था और उसके बाद चुप करके अंदर बैठ जाते हैं ताकि हमारी आवाज बाहर ना जाए। क्योंकि जब कल रात जो आपके अपार्टमेंट पे ये हमला करने आए तो आपने बालकनी से देखा नीचे पुलिस खड़ी है, पुलिस की मौजूदगी में वो आए? हाँ जी, ऐसा हुआ कि एक दफा नहीं आए, पहले एक दफा आए 2 से 3 बजे के दरमियान। उस वक्त भी कभी ऊपर जा रहे थे कभी नीचे आ रहे थे, उस वक्त पुलिस खड़ी थी थोड़ी सी दूर। और जब 6 बजे सुबह आए ना, फिर इन्होंने फिर नॉक करना शुरू कर दिया। फिर तो पुलिस हमारी बिल्डिंग के नीचे खड़ी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, पुलिस नीचे खड़ी है, ऊपर यहाँ पे फिर रहे थे और नॉक कर रहे थे। तब ये इसका मतलब है पुलिस बेबस है। पुलिस और वहां पे जो लॉ इन्फोर्समेंट इदारे हैं, ओवरऑल उमूमी तौर पर उनका रवैया कैसा होता है? क्या वो इस काबिल है ऐसे मॉब को कंट्रोल करने के लिए? नहीं, मुझे नहीं लगता, मेरे ओपिनियन में तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने इसलिए पहले ही क्लियर कहा था वो इस काबिल ही नहीं है, इनकी पुलिस नहीं है इस काबिल। अब आपकी हुकूमत से जब सुन रहे हैं आपको, आपकी अब डिमांड क्या चाहते हैं आप? हुकूमत क्या करे, क्योंकि अमीर मुकाम को भेजा जा रहा है, सफीर से भी आपके राब्ते हो गए हैं। व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द गवर्नमेंट? हमारा अभी तक सफीर से हमारा अभी तक नहीं रहा हुआ। मैं अपनी बात करूं, जो मेरे दोस्त इस वक्त मेरे साथ बैठे उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। और अगर मैंने बिल्कुल न्यूज पढ़ी है अमीर मकाम साहब वाली, ठीक है, आ जाए, हमें कोई नहीं है यहाँ पे। ये बताए ना कि यहाँ पे क्या करना है। जैसे अब आप देख लें, मैंने आपको बताया हम कल से यहाँ बैठे हैं, हम खाएं पिए कहाँ से, हमारी जरूरियात की चीजें कहाँ से लें? ये तो कह देते हैं, हमें नोटिफिकेशन भेज देते हैं आप बाहर ना जाएं, 20 से लॉक कर लें अपने आप को। ठीक है, हमने लॉक कर लिया, कब तक करें ऐसे?